हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, इस प्रेजेंट सिचुएशन में आप लोग जहाँ पे भी होंगे, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग सेफ एंड साउंड होंगे। सो आज मंडे है और सुबह के 9:30 बजे हैं। तो हम तीनों रेडी हो गए हैं फॉर द डे एंड पुष्पेंद्र अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो पुष्पेंद्र के जो नए ऑफिस की ज्वाइनिंग है वो हो गई है, तो वो नए ऑफिस का जो भी काम है वो सब कर रहे हैं। और सिया और भूमि मेरे साथ ही व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हैं। तो और आज मेरा टेस्ट है इंग्लिश का स्कूल में जो हाँ, है। तो देखो दोनों के नेकलेस पहन रखे हैं दोनों ने, ये वाले, और भूमि ने भी ये नेकलेस मेरे पहना है। बर्थडे पे ले थे, आपको हाँ। याद होगा। तो सिया के बर्थडे पे पुष्पेंद्र एक पूरा पैकेट ले आए थे ये वाले नेकलेस का, तो कई सारे उन्होंने तोड़ दिए हैं, लास्ट के 2 बचे हैं, तो ये दोनों पहने हुए हैं। तो सिया के स्कूल एडमिशन से रिलेटेड अपडेट आप लोगों को देना था। अप्लाई कर दिया था मार्च में, आई थिंक सो मार्च अप्रैल के आसपास। तो वहां से जो है कॉल आया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एक्चुअली इंग्लिश ओरिजिन के बच्चे नहीं होते हैं, जिनकी मेन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश नहीं है, उन बच्चों का इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट होता है। उससे फाइंड आउट करते हैं वो लोग कि बच्चे की इंग्लिश कैसी है। सो पुष्पेंद्र ने स्कूल ऑफिस में एडमिशन के टाइम जब फॉर्म फिल किया था तो उनसे पूछ लिया था। तो उन्होंने बोला कि टेस्ट के बाद अगर इंग्लिश जो है थोड़ी वीक होती है तो एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाती है, और इस टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन डिनाई नहीं होता। चाहे इंग्लिश अच्छी है चाहे नहीं अच्छी है, तो एडमिशन डिनाई नहीं होता। दिस इज जस्ट टू फाइंड आउट कि बच्चे को इंग्लिश एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है या नहीं है। और मुझे तो बहुत इंग्लिश आती है, मुझे एक और क्लास में नहीं जाना। और ऑल्दो हम सिया से घर पे हिंदी में ही बात करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन बच्चे धीरे धीरे सीख ही जाते हैं। जैसे राइम्स देखती है, बीच बीच में पूरे दिन में मैं कुछ कुछ सेंटेंसेस सिया से इंग्लिश में बात करती हूँ। जो राइम्स होती है उसमें इंग्लिश दिखाते हैं बहुत, तो मैं सीख जाती हूँ कि मैं नहीं सीख जाती। एंड गाइस, कल संडे था, कल मदर्स डे था। इसको सब रिपीट करना होता है। एंड गाइस, कल संडे था तो मदर्स डे था कल। सो मेरी तरफ से आप सभी को अ हैप्पी मदर्स डे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि सिया ने मेरे लिए कितने सारे कार्ड बनाए हैं। तो सुबह मॉर्निंग में सिया ने एक कार्ड बनाया, फिर थोड़ी देर बाद सिया ने एक और कार्ड बनाया, और उसके बाद तो बस सिया पूरे शाम तक कार्ड ही बनाती गई। मैंने कहा सिया बस करो, तुम थक जाओगी। लेकिन सिया ने बहुत सारे कार्ड बनाए। सो लेट मी शो यू। तो ये देखिए, इतने सारे कार्ड जो हैं सिया ने बनाए हैं। First one is this. आप You इधर can बैठ। see here's written Gora. फोटो इंस्टाग्राम पे भी डाली थी। सो सिया ने एक ये कार्ड बनाया था, ये देखिए। With some bills. मैंने बोला कि तुम थक जाओगी, इतने कार्ड्स क्यों बना रही हो? तो उसने बोला मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बनाने हैं। कल पूरे दिन अपने स्केच पेन लेके लगी रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। Glasses. And ice cream. Ooh, like this. और फिश वाला। एंड गाइस, कार्ड्स तो मैंने आप लोगों को दिखा दिए। वो आज मैंने एक वेट लॉस ब्रेकफास्ट रेसिपी है वो ट्राई करी। तो फिर मैंने आज नमकीन दलिया पोहा कह सकते हो आप, दलिया उपमा कह सकते हो, वो ट्राई किया, विच इज अ वेरी गुड एंड हेल्दी ऑप्शन फॉर वेट लॉस। वही चीज किनोवा के साथ या फिर ओट्स के साथ भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन ओट्स से तो मैंने आपको बताया था कि मुझे माइग्रेन हो जाता है, तो मैंने ओट्स के साथ तो ट्राई नहीं किया, मैंने दलिया के साथ ट्राई किया। और मुझे रियली अच्छी लगी रेसिपी, काफी बहुत ही 1 पॉट मील रेसिपी, बहुत ही हेल्दी सी। सो चलिए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर अपना आगे का जो काम है वो बढ़ाती हूँ दिन का। अराउंड 9:30 बजे स्टार्ट किया था ये व्लॉग, अभी 9:40 हो गए हैं। तो बाकी का जो दिन का रूटीन है वो करती हूँ। एंड देन हम सिया के स्कूल भी जाएंगे आज, तो वो सब अपडेट्स भी आपको दूंगी। तो सिया का स्कूल अभी यहीं पे हमने अप्लाई कर दिया था एडमिशन के लिए। सारा प्रोसेस वगैरह जो है वो ऑलमोस्ट हो ही रहा है, और जैसे एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लेंगे यहाँ से। चलिए आप लोगों के साथ ये दलिया की हेल्दी सी वेट लॉस रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने एक प्लेट में कुक्ड दलिया ले लिया है और कुछ वेजिटेबल्स चॉप कर ली हैं, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, ब्रोकली, ये सब। और पैन में ऑयल गरम करूँगी थोड़ा सा, और जैसे ही ऑयल गरम होगा तो उसके बाद उसमें पीनट्स ऐड करूँगी। और पीनट्स जैसे रोस्ट हो जाएंगे उसके बाद इसमें मैं 1 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड्स डाल दूँगी, थोड़ा हींग पाउडर, एंड सॉटे इट वेल। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियंस चॉप की हुई, और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूंगी सो दैट अनियन जो है वो जल्दी भुने।
एंड उसके बाद मसाले, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और करी लीव्स डालना भूल गई थी तो अभी ऐड कर दी हैं। एंड देन मिक्स इट वेल गाइज। एंड आफ्टर दैट जो भी वेजिटेबल्स हैं वो डाल दी हैं मैंने। सारी वेजिटेबल्स वॉश कर ली थी और उसके बाद चॉप कर ली थी। एंड देन मिक्स इट वेल। एंड उसके बाद थोड़ा लिड ढक के कुक करना है। और साइड बाय साइड मैंने बच्चों के लिए बनाया मीठा दलिया, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ कई बार शेयर की हुई है। और ये वाला दलिया मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाया था। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 प्लेट ये कुक्ड दलिया। तो इस तरह से आप कुक करके थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है एंड गिव इट अ गुड मिक्स गाइज। एंड आफ्टर दैट अगेन थोड़ा सा हमें लिड ढक के इसको स्टीम करना है 2-3 मिनट एंड इट विल बी रेडी। और एंड में मैं गार्निश करूँगी यहाँ पर फ्रेश हरे धनिए के साथ। और ये रहा हमारा हेल्दी सा वेट लॉस ब्रेकफास्ट। ये कंप्लीट 1 पॉट मील है। यू कैन कुक इट एनी टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और ये मुझे और पुष्पेंद्र दोनों को पसंद आया। और जल्दी से एक क्विक रिकैप दे देती हूँ कि कैसे मैंने सॉफ्ट वे में दलिया को कुक किया था प्रेशर कुकर में। तो एक प्रेशर कुकर में 1 छोटी चम्मच लेंगे हम देसी घी। और ये मैं देसी घी यूज़ करती हूँ, नानक का देसी घी। एंड ये वाला दलिया यूज़ किया है, बहुत ही फाइन ब्रोकन व्हीट दलिया। तो इसको ईजी रहता है कुक करना और रोस्ट करना भी। जितना ज़्यादा मोटा दलिया होता है तो टाइम लेता है कुक करने में और रोस्ट होने में। तो इसको मैंने जैसे ही घी गर्म हुआ, 1 कप दलिया जो है उसको मैं घी में अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। इस तरह से कलर चेंज होता जाएगा और आपको एक अच्छी सी खुशबू और महक आने लग जाएगी जैसे ही दलिया रोस्ट होगा। और उसके बाद मैं उसी कप से 4 टाइम्स वाटर ऐड कर दूंगी। तो मैंने 1 कप दलिया लिया था, 4 कप मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ सो दैट अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर दूंगी मैं एंड प्रेशर कुकर की जो लिड है वो लगा दूंगी और विसल हटा दूंगी। एंड 20 मिनट्स के लिए इसको लो या मीडियम फ्लेम पे स्टीम करूंगी। स्टीम के साथ ही दलिया बहुत अच्छा कुक हो जाता है। और इसके बाद आप इसे मीठा दलिया बनाएं, नमकीन बनाएं। इनफैक्ट आप इसे कुक करके 4-5 डेज़ के लिए एयर टाइट डब्बे में स्टोर भी कर सकते हो फ्रिज में, अकॉर्डिंग टू योर रेसिपीज़। सो ये तो था सिया और भूमि का ब्रेकफास्ट। दोनों को ही बहुत पसंद आता है इस तरीके से जब मैं बनाती हूँ। और इस तरह से था मेरा और पुष्पेंद्र का ब्रेकफास्ट। सो आई रियली लाइक्ड इट एंड पुष्पेंद्र को भी काफ़ी अच्छा लगा अलॉन्ग विद सम चाय। मेरे पास ये रिमाइंडर ऑलरेडी आया हुआ था स्कूल वालों की तरफ से, तो यहाँ पर जाना है, उसका इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट होगा। मैं इस तरीके से जो भी रिमाइंडर्स होते हैं अपने कैलेंडर में लिख लेती हूँ तो मुझे याद रहे कि कब कौन सी डेट है, उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर मैं बैठी थी थोड़ी देर तो सिया और भूमि मेरे पास आ गई और फिर कहती कि हमारे साथ वीडियो बनाओ मम्मा। तो इनको भी बड़ा इंटरेस्ट आता है जब मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं फिर। तो इसी तरीके से कभी कभी फ़न जो है वो चलता रहता है। और आज मिड मील स्नैक्स में मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए थे बच्चों के लिए और अपने लिए, और पुष्पेंद्र को भी दे दिए थे। तो चलिए एक और रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पर एक सैलेड बना रही हूँ मैं। एक मिक्सिंग बोल में मैंने एक स्मॉल साइज़ का नींबू जो है वो निचोड़ लिया है। उसके बाद 1 टेबलस्पून हनी ऐड किया है एंड देन थोड़ा सॉल्ट ऐड किया है, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल एंड उसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर एंड देन सम ऑर्गेनिक बेसिल लीव्स ऐड की हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक नो सॉल्ट सीजनिंग ऐड की है। एंड आफ्टर दैट गिव इट अ गुड मिक्स गाइस सो दैट सारी सीजनिंग आपस में मिक्स हो जाए। एंड आफ्टर दैट मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्प्रिंग मिक्स जो मैंने कॉस्को से लिया है। इसमें कई तरह की हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं जो एक सैलड के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एंड उसके बाद कुछ पनीर के क्यूब्स ऐड कर दिए हैं। एंड आफ्टर एडिंग पनीर गिव इट अ गुड मिक्स और सो दैट ये हमारा जो एज अ साइड डिश सैलड जो है ये रेडी हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट लॉस करना चाहते हैं तो मील स्किप करके सिंपली इस तरीके से सैलड भी खा सकते हैं। है आलू मटर की सब्ज़ी और इसके साथ ये सैलेड है, रोटी है, पिकल है। तो ये हो गया लंच गाइस। एंड सिया के स्कूल में बस हम लोग निकलने वाले हैं वहाँ जाने के लिए। तो मैंने जो भी सामान था फाइल वगैरह में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लिए हैं जस्ट इन केस नीडेड। My teacher gave
नीड दिस। सारी जो चीजें मिली हैं देखो। हे गाइस, तो हम लोग घर पे आ गए हैं और सिया का असेसमेंट टेस्ट जो है वो हो गया है। तो अभी सिया को जो टीचर की तरफ से मिला है वो सारी चीज़ें वो एक्सप्लोर कर रही है, तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। तो सिया के असेसमेंट टेस्ट का रिजल्ट जो है वो ये है कि उन्होंने 6 मार्क्स का टेस्ट लिया था। तो जो इंग्लिश राइटिंग है उसमें 6 में से 5 आए हैं उसके, और जो इंग्लिश रीडिंग है उसमें 6 में से 4 आए हैं। मतलब इंग्लिश स्पीकिंग या फिर स्टोरी इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ों में 6 में से उसके 4 आए हैं। तो ये है। और यूजुअली ऑन एन एवरेज जो मार्क्स चाहिए वो 5 चाहिए, बट टीचर बोल रही थी क्योंकि 6 में से 4 हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जो इंग्लिश की, हाँ अभी दिलवाती थी, इंग्लिश की जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए, उसमें सिया को ज्वाइन करवाएं, जिसकी कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह नहीं होती है, तो वो स्कूल की तरफ से ही होता है। तो हम लोग अच्छा है फिर और अच्छे से इंग्लिश वगैरह सीख लेगी। भूमि, आप भी स्कूल जाया करोगे? आप स्कूल जाया करोगे कि नहीं? तो टीचर से क्या बोला करोगे आप? बताओ, अब टीचर से क्या बोलोगे? बताओ क्या बोलोगे? टीचर बोलूंगी हाय टीचर। स्माइल करो भूमि, स्माइल, हाय करो, हाय। इसको नहीं जवाब। मैं वीडियो बना दूं? बना दो। सो मूविंग ऑन टू द इवनिंग गाइस, तो यहाँ पर मैं पम्पकिन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और साथ में मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। तो चाय हमारी बन गई है और बस मैं छान लेती हूँ, तो पुष्पेंद्र को दे दूँगी चाय और अपने लिए, और बच्चों के लिए मैंने दूध के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह बना दिया है ऑलरेडी। तो अभी शाम के अराउंड 4 साढ़े 4 बज गए हैं। तो इस तरह का रहा मेरा कुछ मंडे, सुबह से ही काफ़ी बिजी रहा। जाके मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी और उसकी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि कई बार की हुई है शेयर, आप में से काफ़ी लोगों को पता ही है रेसिपी। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अप्रिशिएटिंग माय वीडियोस एवरीवन। हैप्पी मदर्स डे, और फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग या वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ।